हाय वीसीएंस, व्हाट्सअप। आई एम श्योर सब बच्चों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो बच्चे, एनटीए ने आप बच्चों के लिए, जिन बच्चों का बेसिकली 22nd, 23rd, 24th को पेपर है, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी करी गई हैं। सो आई थॉट कि आप बच्चों के साथ एक बार शेयर कर लेती हूँ। आई एम श्योर आप सब बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। जिन बच्चों का पेपर लेटर ऑन है, अभी चिंता मत करो, आपका एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी आ जाएगा। पेपर से 2-3 दिन पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो कुछ 4 पन्नों का, कुछ 4 पेजेस का कुछ इस तरीके से एडमिट कार्ड आ रहा होगा, जहां पर आपकी राइट हैंड साइड पे फोटोग्राफ आ रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, जेंडर एंड आपकी कैटेगरी यहां पर मेंशन है। जितने भी बच्चे हैं जिनका पेपर 22, 23, 24 को है, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लो। ये जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, एक बार इनको चेक कर लेना कि इफ एवरीथिंग इज ओके, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और जेंडर और ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका बार कोड दे रखा है। अब एक चीज बहुत ही क्लियरली एनटीए ने मेंशन करी है कि जब भी आप इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार कोड एकदम खराब सा दिख रहा है, स्कैन नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके का कोई भी प्रिंट आउट वहां पर अलाउड नहीं है। तो जो भी आप प्रिंट आउट लेंगे इस एडमिट कार्ड का, दैट हैज टू बी वेरी मच प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पर आपका पेपर मेंशन है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन है एंड यहाँ पर टाइमिंग मेंशन है। जिन बच्चों का सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, पेपर का टाइम है 9 से 12। ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहां पर इन्होंने बोला है द रिपोर्टिंग टाइम एट सेंटर इज 7 AM। सबसे पहले तो अपने पेपर की डेट अच्छे से चेक कर लेना और टाइमिंग चेक कर लेना कि सुबह वाली शिफ्ट में है या दोपहर वाली शिफ्ट में। 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। 9 बजे सुबह पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको सेंटर पे एडवाइजेबल है कि आप 7 बजे पहुंच जाएं। क्लियरली एनटीए ने मेंशन किया है कि 8:30 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा और एक बार गेट क्लोज हो गया, नो वन विल बी अलाउड टू एंटर द गेट। ये देखिए, एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम एट द सेंटर इज 8:30 AM। तो आधे घंटे पहले आपको हॉल में एंट्री दे दी जाएगी। 9 बजे एग्जैक्टली आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे, पहले भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां बच्चे मे बी बिकॉज ऑफ वन ऑफ द अदर रीजन सेंटर पे लेट पहुंचे हैं, बट ऐसे केस में एंट्री नहीं दी जाती। सो ऐसा नहीं करना कि आप सेंटर पे लेट पहुंच रहे हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से सेंटर पे पहुंच जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपका एड्रेस मेंशन किया गया है जिस भी सेंटर पे आपका पेपर है। अब देखो, कई बच्चे हैं जिनका सेंटर काफी दूर है घर से, बट एट द सेम टाइम कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सेंटर बहुत दूर नहीं है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो, या आप या आपके पेरेंट्स या कोई भी सिबलिंग, बड़े भैया, दीदी, कोई भी अगर पॉसिबल है किसी के लिए, तो एक बार सेंटर पे पहले से विजिट कराएं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। जैसे अब मैं खुद अपना बताती हूँ, हम लोग नोएडा सेक्टर 62 के सेंटर पे बहुत बार गए हैं। अब वहाँ इतना क्राउडेड होता है कि ना तो आपको गाड़ी पार्क करने की जगह मिलती है, ठीक है, ना आप रिक्शा से प्रॉपरली पहुँच पाते हैं, बिकॉज बहुत भीड़ होती है सुबह के टाइम। सो मेक श्योर अगर आपके घर के पास ही सेंटर है तो एक दिन पहले विजिट कर लो, सो दैट आपको पता लगे कि कहाँ से ऑटो मिलता है, कहाँ से रिक्शा मिलता है और किस तरीके से आप सेंटर पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार चेक ज़रूर कर लेना। जिन बच्चों का थोड़ी दूर है, अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो किसी को फोन करके अगर आप पता कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, जो कि एक बार आपको चेक करना है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यू बेसिकली अग्री टू ऑल द थिंग्स जो एनटीए बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये आई थिंक आपके एडमिट कार्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द फोटो ID प्रूफ एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको अपने साथ एक आपका ID प्रूफ लेकर जाना है, ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर जाना है। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है कि मैम मेरा घर तो बहुत दूर है, मेरा ओरिजिनल ID प्रूफ वहाँ पर है, मैं तो अपने हॉस्टल में रह रहा हूँ, जो भी सिचुएशन है वहाँ पर कोई आपकी नहीं सुनेगा। कैसे भी करके अपना ओरिजिनल ID प्रूफ अरेंज करें, इसके बिना आपको सेंटर पे जाने नहीं दिया जाएगा। मोरओवर, आपको वही ID प्रूफ लेकर जाना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड किया था। किसी ने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करी थी तो यू नीड टू टेक योर आधार कार्ड। किसी ने पासपोर्ट से रजिस्ट्रेशन करी थी तो अपना पासपोर्ट, जो भी आपने ID प्रूफ से रजिस्टर किया था वही ID प्रूफ आपको लेकर जाना है। बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को सुनना। अब ये 3 जो डब्बे हैं, इन 3 डब्बों का क्या करना है। सबसे पहले डब्बे पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है।
तो आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोज हमेशा अपने साथ रखनी है। एक पासपोर्ट साइज फोटो तो आप यहाँ पर ही चिपकाएंगे एंड ये पासपोर्ट साइज फोटो वही फोटो होनी चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करी थी, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड वाला डब्बा है उसमें लिखा हुआ है आपको अपने लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर चिपकाना है, मतलब ठीक है ना, थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको करना है। अब यार ध्यान से करना इन चीज़ों को, आगे जब आप एनटीए के इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपने ये थंब प्रिंट गंदा है, स्मज्ड है, फैला हुआ है, अच्छा नहीं है, तो वो आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे, दे विल नॉट अलाउ यू टू राइट द एग्जाम। सो मेक श्योर एक आधा एक्स्ट्रा प्रिंट आउट ले लेना, अगर गलत भी लग जाता है तो आप एक और बार ट्राई करके प्रॉपर जो आपका ये प्रिंट आउट है एक प्रॉपर फॉर्म आप लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। तीसरा डब्बा आपको भरना नहीं है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने हैं, बट ये सिग्नेचर आप एग्जाम के दिन करेंगे, इन्विजिलेटर के सामने करेंगे, ठीक है। ये है हमारा पहला पन्ना विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पन्ना, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज, इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कैंडिडेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी बच्चा अनफेयर मीन्स का उपयोग करते हुए अगर पाया गया तो उसका कैंडिडेचर हम इग्नोर कर देंगे, काट देंगे। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर अगर कुछ भी उल्टा सीधा पाया गया। मैम कपड़े कैसे पहन कर जाने हैं, देखो नॉर्मल कपड़े आपको पहन कर जाने हैं। अब दिल्ली में सर्दियां हैं, नॉर्थ में सर्दियां हैं, तो मैम क्या हम जैकेट्स पहन के जा सकते हैं, स्वेटर्स पहन के जा सकते हैं? आप आराम से स्वेटर्स जैकेट्स पहन के जाइए, मगर कोई भी फैंसी या उट पटांग चीज़ आप नहीं पहन कर जाएंगे। एक ऐसी जैकेट पहन ली जिसमें इतने बटन्स हैं मोटे मोटे या इतनी सारी जिप्स हैं, देखो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पहन के जानी, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि हम फ्रिस्किंग प्रॉपर करेंगे, चेकिंग हम प्रॉपर करेंगे, ठीक है। शूज़ कैसे पहन के जाने हैं, चप्पल पहन के जा सकते हैं, शूज़ पहन के जा सकते हैं, सैंडल्स पहन के जा सकते हैं, कोई भी चीज़ पहन के जाओ, नॉर्मल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि फैशन वाले लंबे लंबे हमने बूट्स पहन लिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ ना पहन के जाओ जिससे आप शक की निगरानी में आ जाओ, है ना, शक के घेरे में आ जाओ और वो बारी बारी आपकी फ्रिस्किंग करें, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। देखो 3 घंटे आपने जो सेंटर पे बिताने हैं वो एकदम कूल माइंड से बिताने हैं। ये नहीं कि हमने तो मैम ऐसी कैप पहन ली है, टीचर आके इन्विजिलेटर आके हमें बारी बारी टोक रहा है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, हाँ जी आप पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, ठीक है। वंस अगेन कोई फैंसी बोतल नहीं लेकर जानी। पेन्स लेकर जा सकते हैं, हाँ जी बॉल पॉइंट पेन लेकर जाने हैं, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक नहीं एक से ज़्यादा ले जाओ, कई बार नहीं चलता या कोई भी इशू हो जाता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे आप एग्जाम के दिन ध्यान रखते हैं वही चीज़ों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। मैम क्या रफ शीट हमें अपने साइड से लेकर जानी है? आपको रफ शीट नहीं लेकर जानी, कोई कैलकुलेटर, कोई डिजिटल वॉच, कोई भी फैंसी चीज़, ठीक है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर, फ़ोन, आईपैड, कुछ भी सेंटर के दिन पेपर के दिन सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है। एक और चीज़ सुनो, यहाँ पर क्लियरली ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि जो भी रफ शीट आपको प्रोवाइड करी जाएगी उस रफ शीट पे आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और वहीं वो इन्विजिलेटर को आपको सबमिट कर कर आनी है। ये नहीं कि चलो हमने क्वेश्चंस हम घर जाके चेक करेंगे, टीचर से पूछेंगे सही किया या नहीं और रफ शीट लेकर आ रहे हैं, ऐसा कोई भी उट पटांग काम आप नहीं करेंगे। जो चीज़ जो इंस्ट्रक्शंस आपको इन्विजिलेटर के द्वारा दी जा रही है उन सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं कोई भी बच्चा सबसे पहले फ़ोटोज़ आपको एक एक्स्ट्रा लेकर जानी है, क्योंकि वहाँ पर आपको अटेंडेंस शीट मिलती है, वहाँ पर भी आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी होती है। तो एडवाइसेबल ये है कि आप 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अपने साथ हमेशा रखें। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है, ये जो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, इस एडमिट कार्ड को आप वहाँ पर साइन कर वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स होगा, वहाँ पर सबमिट कर आएंगे। तो अब आई एडवाइस यू कि आप 2-3 प्रिंट्स आराम से ले लें, ठीक है। 2-3 प्रिंट आउट आप ले लो, एक प्रिंट आउट तो आप लेकर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में उसको सबमिट करके आना, वापस लेकर नहीं आना, ठीक है। एक आधा आपको आगे भी काम आएगा, सो मेक श्योर एक आधा जो प्रिंट आउट है एडमिट कार्ड का वो अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लियर लिख भी रखा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आप लेकर नहीं आएंगे। प्लस दे हैव मेंशन कि अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ लेकर आ रहे हैं तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर आएंगे। वहाँ कोई आपको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी कि लॉकर प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ रख लो। तो मेक श्योर जितना मिनिमम आप कैरी कर सकते हो उतना ही करो। पैसे वैसे हाँ लेकर जा सकते हैं, जो चीज़ नेसेसिटी है उनको आपको लेकर जाना अलाउड है, ठीक है।
अब एक और चीज़ यहाँ पर अच्छे से मेंशन है, बच्चे जितनी बार भी आप ब्रेक्स लेते हैं, ठीक है, आप वॉशरूम जा रहे हैं या जितनी बार भी आप क्लास के बाहर निकल रहे हैं, उतनी बार आपका बायोमेट्रिक होगा, उतनी बार आपकी फ्रिस्किंग होगी। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि है ना, मतलब बारी बारी बाहर जा रहे हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है तो चलो एक बाहर गेड़ा मार के आ रहे हैं, ये सब टाइम पास पेपर के दिन नहीं करना। यू नीड टू बी सुपर सीरियस ड्यूरिंग योर एग्जाम। इस पन्ने का प्रिंट आउट आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं तीसरे पन्ने की बात करूं, इन्होंने इंपॉर्टेंट एडवाइजरी यहां पर जारी करी है कि प्रॉपर हम फ्रिस्किंग करेंगे, प्रॉपर बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आप होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि कोई भी अनफेयर मीन्स आप यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ बेटर। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था तब दे डिडंट यूज़ देयर आधार कार्ड, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अपने आधार कार्ड को यूज़ करके रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनके लिए ये 4th पेज है जहां पर देयर इज दिस फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार का यूज़ नहीं किया। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार का यूज़ नहीं किया, आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भरना है, इसको प्रॉपर साइन करना है, इसका प्रिंट लेना है और इसको साथ में लेकर जाना है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नॉन आधार कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनको सेंटर पे 1 घंटा और पहले पहुंचना है, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइम लेकर चलें, बफर लेकर चलें, क्योंकि इनका पूरा प्रोसेस होता है, वहां पर टाइम लग जाता है, ठीक है। सो ये थी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनटीए, जहां पर मैंने आपको हर छोटी से छोटी चीज़ बताई है। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट वंस अगैन, आप डेफिनेटली जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। बाकी मोटी मोटी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई थिंक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। सो फाइनली नाउ द एग्जाम इज़ हियर, ठीक है। जिन बच्चों का 22 को पेपर है, इट्स हार्डली अ डे लेफ्ट, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आपने बहुत मेहनत करी है ना। ऑल ऑफ अस हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस डे। जिनका 23rd 24th को पेपर है, तो बहुत अच्छे से आपने मेहनत करी है। बस अब ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ यू नो दी स्मॉल स्मॉल चेंजेस। कई बार ऐसे होता है कि हमने इतनी अच्छी तैयारी करी, मैं खुद बताऊंगी बच्चे, हमारे घर के पास ही है नोएडा सेक्टर 62 का सेंटर, एंड आई हैव विजिटेड देयर लास्ट ईयर ऑल्सो। कितनी बार मैं वहाँ पर सेंटर पे गई हूँ, बट आई हैव सीन बच्चे, कई बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो सेंटर पे लेट आते हैं, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीज़न। फोटोग्राफ हम घर पे भूल आए हैं मैम, लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड थंब इम्प्रेशन लगा दिया है। थंब इम्प्रेशन लगा तो इतना डर लग रहा था कि वो ख़राब हो गया, पूरा मुचड़ गया है फॉर्म। तो इसकी वजह से यू नो पेपर के टाइम पे जो आपको पैनिक होता है ना, वो बहुत ही गंदा होता है, वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक बार तसल्ली से आप इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे कर लें, एक प्रॉपर फोल्डर में जो भी चीज़ें पेपर के दिन आपको रिक्वायर्ड हैं, पेन हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप प्रॉपर इकट्ठी कर लें, सो दैट आप पेपर सेंटर पर आराम से टाइम पे पहुंचे, सो दैट ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो आपको ना झेलना पड़े, ठीक है। आपका पूरा का पूरा फोकस जो आपकी लाइफ के 3 घंटे हैं, उनको आपकी लाइफ के बेस्ट 3 घंटे होने चाहिए। सो विशिंग यू ऑल वेरी वेरी गुड लक, बी पॉजिटिव, एंड पेपर में आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपको इस चैनल पे देती रहूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।